तो जनाब यहाँ पर बैठ के हम चाय को एंजॉय करने लगे हैं और करेंगे कुछ अच्छी सी गपशप। बहुत ही खूबसूरत माहौल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यकीनन तमाम देखने वाले बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। जी हाँ जनाब, ये पार्ट 2 कह सकते हैं आप इसको, मेरी फ्रेंड के घर का। और उस दिन आप लोगों ने देखा कि कैसे हमने उसके किचन का विज़िट किया और उसके बाद हम लोगों ने चाय बनाई, अच्छी सी पिंक टी उसने बनाई और हम यहाँ पर बैठकर चाय वाय पीने लग गए और चाय वगैरह हमने पी। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि पौधों का भी उसे बहुत ज़्यादा शौक़ है और तरह तरह के पौधे जो हैं वो मेरी दोस्त ने अपने घर में लगाए हुए हैं। बल्कि आगे चल के आप देखेंगे कि उनकी बैक साइड उनका हाफ़ कंस्ट्रक्टेड घर है, तो जो पिछले साइड की छत थी वहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी कुछ लगाया हुआ है, जिसका आगे चल के आपको व्यू जो है वो मैं कराऊंगी। तो यहाँ पर बैठ के हम चाय पी रहे थे, फिर हम लोगों ने गपशप की। इतने में हफ्सा जो हैं वो अपने लिए एक होम मेड, यानी कि उन्होंने ख़ुद ही घर पर ये एक ब्रेड बनाई थी, तो वो लेकर आई थी। उसके बारे में वो मुझे बता रही थी कि इसमें क्या कुछ उन्होंने ऐड किया है। ये बहुत ही डिफरेंट किस्म की ब्रेड थी और बेसिकली उनको थायराइड का प्रॉब्लम है और उसकी वजह से उनके वेट का भी इशू रहता है, तो वो हमेशा ऐसी डाइट लेने के चक्कर में रहती हैं जिससे वेट जो है वो ना बढ़े। तो बस यहाँ पर हम गपशप कर रहे थे और उस ब्रेड के हवाले से भी वो मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे रही थी। तो अचानक क्या हुआ कि नेबर से एक आंटी आ गई, फिर हम उनके साथ बैठ गए, गपशप की और फिर साथ ही मैंने सोचा कि आप लोगों को बाहर का नज़ारा भी कराया जाए, उनकी छत के ऊपर और क्या क्या लगा हुआ है। तो जनाब जैसे कि आप देख सकते हैं, धनिया, सलाद के पत्ते, लेमन ग्रास और पुदीना और पालक, ये उन्होंने गमलों में लगा के रखी हुई है। और इसी तरह ये जैसे आप देख सकते हैं कि माल्टे का एक पौधा भी उन्होंने गमले में लगाया हुआ है और ये पिछले 2-3 साल से 5 दाने माल्टे के देता है और अभी 4 लगे हुए थे। और मैं उनसे 5वें के बारे में पूछ रही थी कि 5वां किधर है, तो वो बता रही थी कि 5वां जो है वो किसी बच्चे ने जो है वो तोड़ लिया था। उनके घर में बच्चे आते हैं ट्यूशन पढ़ने, तो बस बच्चों ने कुछ शरारत कर दी। तो ये जनाब गमलों में आप देख सकते हैं मेथी भी लगी हुई है। ये ऑलिव ट्री है और ये ऑलिव ट्री जो है ये मैंने ही इनको दिया था, जो कि माशाल्लाह अब काफ़ी बड़ा हो गया है और इस साल तो इस पे ऑलिव्स लगे भी थे। और जनाब ये नींबू का पौधा है। इसी तरह इन्होंने अपनी अम्मी के पुराने ज़माने के जो बक्से नहीं होते थे लकड़ी के, बड़े बड़े बॉक्सेस जिसको संदूक भी कहते हैं आप, लकड़ी का संदूक, वो था इनकी अम्मी का, जो कि इन्होंने फिर वो जब पुराना हो गया तो उसमें ये इस तरह से उसको 2 हिस्सों में तकसीम करके उसके अंदर भी पौधे लगाए हुए थे। और ये सब्ज़ियां लगी हुई हैं बेसिकली, इसमें गाजर, मटर और रेडिश, पालक और धनिया, पुदीना, पता नहीं कुछ मिक्स ही लगा हुआ है। मेथी भी लगी हुई है, सरसों का साग भी कहीं नज़र आ रहा था। तो काफ़ी इनको पौधों का शौक़ है। तो जनाब बस लोगों के शौक़ होते हैं, हर इंसान अपना कोई ना कोई मसरूफ़ियत, अपनी कोई ना कोई शौक़ जो है वो पालता है। तो हफ्सा जो मेरी दोस्त हैं, बस उनके ये बहुत उनको शौक़ है और पौधों की उनको क्रेविंग भी होती है। और फिर बस ये वो अपने फ्रिज का मुझे फ्रीज़र के बारे में बता रही कि उन्होंने कैसे ड्राई फ्रूट्स को भी फ्रीज़र मतलब सेव करके रखा हुआ है कि लंबे अरसे तक चले, उसके लिए उन्होंने उसको फ्रीज़र में रखा हुआ है। और यहाँ पर उन्होंने जी वही जो दूध आपने पिछली वीडियो में देखा था, बहुत ही खालिस, उसके बारे में बात हो रही थी। तो उन्होंने बताया कि इस तरह से उन्होंने घर में मोज़रेला चीज़ और मक्खन जो है वो बनाया है। और फिर इंसान जब मेहनत करता है और उसका कुछ अच्छा रिज़ल्ट आ जाए तो उसकी कोशिश होती है कि वो अपने इर्द गिर्द जो उसके दोस्त हैं, उसके फैमिली है, उसको ज़रूर बताए अपनी अचीवमेंट। तो बस हफ्सा भी अपनी अचीवमेंट बता रही थी कि उसने कैसे ये सफ़ेद मक्खन और ये माजरीन बनाया उसी मक्खन से। और हमने इसको ट्राई भी किया था और ये वाकई बहुत ही टेस्टी था। बस ये वो मुझे सारा कुछ बता रही थी और हम इसके ऊपर मैं उससे इन्फॉर्मेशन ले रही थी और वो मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन दे रही थी। बस इसके बाद जनाब हम घर आ गए
और घर आने के बाद ये जोई साहिबा जो है वो उनकी मैं ब्रश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मेरे काबू में नहीं आ रही थी। तो खैर सुबह ये दूसरे दिन का क्लिप है। दूसरे दिन हम सुबह एक्चुअली शाम में हमारे घर एक और एक्टिविटी थी जिस सिलसिले में मुझे घर से बाहर जाना पड़ा, और यहाँ पर मैंने क्या किया जाकर, ये सब जानने के लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। बस इतना बता देती हूँ कि कुछ ज़रूरी अशिया की शॉपिंग के लिए ऑफ कोर्स बाहर जा रही हूँ। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और जनाब बेल आइकन को भी ज़रूर आप लोगों ने प्रेस करना है ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप लोगों तक टाइमली पहुंच जाए। तो जनाब अभी मैं चाहूँगी आप लोगों से इजाज़त। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह निगहबान।